मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि देश में पुरानी पेंशन यानी ओपीएस की मांग का मुद्दा ठंडा पड़ सकता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस में ओपीएस लागू हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इस बीच खबर यह भी है कि केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन की व्यवस्था के लिए आंध्र प्रदेश के मॉडल पर विचार कर रही है। सर, अब क्या लग रहा है ओपीएस का भविष्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है? अब ये विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा था और वो फेल हुआ है, तो क्या मान के चलें कि ठंडे बस्ते में चला गया? पुरानी पेंशन स्कीम इन चुनावों से पहले तक काफ़ी बड़ा मुद्दा थी और भारत के कई सारे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई थी। जो विपक्ष के राज्य थे, हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बाकी राज्यों में भी इसे लागू किया गया था। अब इस चुनाव के बाद ओपीएस की पूरी गणित बदल गई है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, खासतौर से केंद्र सरकार, ओपीएस का विरोध कर रही है। एक तरफ इसका विरोध करती रही, सरकार के तमाम दस्तावेज, विशेषज्ञ ओपीएस के भयानक खतरे के बारे में कि इसको पुरानी पेंशन लाने से बजट खत्म होगा, नुकसान होगा, ये बताते रहे थे। और दूसरी तरफ सरकार अंदर खाने एक गारंटीड पेंशन के मॉडल पर भी काम कर रही थी, जो कि एनपीएस के तहत लाया जा रहा था, जो आंध्र प्रदेश का मॉडल था। अब इन राज्यों में जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया था, क्या वहाँ कर्मचारियों से इसे वापस ले लिया जाएगा और इन्हें वापस एनपीएस में भेज दिया जाएगा? ये तकनीकी मामला हो चुका है, क्योंकि यहाँ पेंशन लागू हो चुकी, लोग ऑप्ट आउट कर चुके हैं। अब पुरानी पेंशन योजना को फिर दोबारा बंद करना और उन्हें नई पेंशन योजना में लाना कैसे संभव होगा, ये परिस्थितियों के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन पुरानी पेंशन योजना के आगे लागू होने की, बाकी जगह लागू होने की संभावना खत्म हो गई है, ऐसा लगता है। लेकिन वापसी होना एक अपने तरीके का अनोखा घटनाक्रम होगा विपुल, जिसमें कि एक ही साल के भीतर लोगों को 2 पेंशन प्लान्स में बदलाव करना पड़े। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, कर्मचारियों को इससे होने वाली सुविधाएं क्या होंगी, ये पता नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो भाजपा सरकार का स्टैंड रहा है कि पुरानी पेंशन योजना को नहीं लागू किया जाना चाहिए। इस बीच एक दिलचस्प आंकड़ा आया, रिजर्व बैंक की एक ताज़ी रिपोर्ट आई। रिजर्व बैंक की ताज़ी रिपोर्ट में पता चला कि जिन राज्यों ने पिछले साल पुरानी पेंशन योजना को लागू किया था, पेंशन पर उनके खर्च में करीब 4% की कमी आई। रिजर्व बैंक के अपने ताज़ी रिपोर्ट में बताया गया। हालांकि शॉर्ट टर्म गेन है, लेकिन तात्कालिक तौर पर पेंशन पर उनका खर्च कम हुआ। भविष्य में उन्हें पुरानी पेंशन योजना के भुगतानों में ज़्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जिन राज्यों ने इसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य थे। तो अब ये देखना होगा कि राज्य सरकारें वापस उसकी तरफ लौटेंगी या केंद्र सरकार चुनाव तक पुरानी पेंशन योजना को, लोकसभा चुनाव तक पुरानी पेंशन योजना को नहीं छुएगी, इसे ऐसे ही चलने देगी और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन पुरानी पेंशन योजना का भविष्य, उसकी वापसी अब मुश्किल में पड़ती दिखती है। जी सर, ये जो चुनाव हुए हैं, राज्यों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस चुनाव के नतीजों कैसे पड़ रहे हैं आपको? जिन राज्य 3-4 महत्वपूर्ण संकेत राज्यों के इन चुनाव नतीजों से निकल कर आए। पहली चीज़ तो कि अभी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई, जिसमें ज़्यादातर जो राज्य हैं उन राज्यों में एक बड़ा दबाव दिखाई दे रहा है। इस पर विस्तार से भी चर्चा की जा सकती है कि उन राज्यों ने जो ताजे कर्ज लिए हैं वो अपने करंट एक्सपेंडिचर के लिए लिए हैं। अब ये जो प्रमुख राज्य हैं, इन प्रमुख राज्यों में, जिन राज्यों में दोबारा में सरकारें लौटी हैं, वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इस समय बजटों को संतुलित करने की है। खासतौर से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य, जहाँ बड़े बड़े वादे किए गए हैं चुनाव में। इस बार भी चुनाव में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े वादे किए थे। इनके बजट्स काम कैसे पूरा करेंगे, उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। अभी से लेकर लोकसभा चुनाव तक इन राज्यों में काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, तो क्या, ताकि मोमेंटम बना रहे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसी स्थिति में इनके बजट ज़्यादा दबाव में दिखाई देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखना ज़रूरी यह है कि इन प्रमुख, ये जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं जिस हार्टलैंड में चुनाव हुआ है, तेलंगाना को आप अलग छोड़ दें क्योंकि तेलंगाना इंडस्ट्रियल राज्य है, पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में अब आर्थिक जो कृषि क्षेत्र में स्लोडाउन दिखाई दिया है पिछली तिमाही में 1.8% का 18 क्वार्टर का। ये स्लोडाउन आने वाले समय में इन क्षेत्रों में, इन तीनों राज्यों की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी आय को प्रभावित करेगा और उसे सपोर्ट करने के लिए शायद ज़्यादा सब्सिडी खर्च करनी पड़ेगी।